गुड मॉर्निंग। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के बारे में। हमने अब तक अध्ययन किया कि प्लेटो का जन्म एथेंस में 428 ईसा पूर्व में हुआ और उनके बचपन का नाम एरिस्टोक्लिस था और सुकरात उनके गुरु थे। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं संवाद शैली में है, डायलॉग मेथड, डायलेक्टिक मेथड कुछ भी कह सकते हैं, और इनकी प्रमुख रचनाओं में द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉज, सिम्पोजियम आदि है। फिर हमने प्लेटो की अध्ययन शैली का अध्ययन किया और हमने देखा कि प्लेटो ने अपने चिंतन में अधिकतर द्वंद्वात्मक पद्धति का उपयोग किया और यह पद्धति उसने सुकरात से ग्रहण की। प्लेटो अपने चिंतन में निगमनात्मक पद्धति का भी प्रयोग करता है जो सामान्य से विशेष की ओर जाती है। प्लेटो अपने चिंतन में विश्लेषणात्मक पद्धति, सादृश्य विधि और स्वोद्देश्यात्मक विधि का भी प्रयोग करता है। आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अध्ययन करेंगे जो प्लेटो का प्रमुख सिद्धांत है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत उसके दर्शन की आधारशिला है। रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय की प्राप्ति है। रिपब्लिक में प्लेटो न्याय की स्वरूप तथा निवास स्थान की विस्तृत चर्चा करता है। रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत न्याय की चर्चा से होता है। प्लेटो ने न्याय को कितना महत्व दिया है इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटो रिपब्लिक को न्याय विषयक ग्रंथ कहता है, यानी रिपब्लिक का दूसरा नाम है कंसर्निंग जस्टिस। आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए ही दर्शन का शासन, राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था तथा साम्यवादी व्यवस्था का प्रावधान किया है। प्लेटो के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति और प्रशिक्षण के अनुकूल अपने कार्य कुशलतापूर्वक करने चाहिए और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो तत्कालीन नगर राज्यों की बुराइयों से बहुत ही चिंतित। इन बुराइयों को दूर करने के लिए और राज्य में एकता तथा सामाजिक भ्रातृभाव लाने के लिए प्लेटो न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। प्लेटो न्याय के लिए डिकैयोसीन शब्द का प्रयोग करता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझने से पहले हमें कुछ न्याय को आधुनिक अर्थ और परंपरावादी अर्थ में समझना होगा। न्याय का आधुनिक अर्थ। न्याय, जस्टिस, ये लैटिन भाषा के शब्द जस से बना है और जिसका अर्थ है बांधना। तात्पर्य यह है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा रहता है। आधुनिक अर्थ में न्याय कानून की उचित प्रक्रिया का नाम है जिससे समाज में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है। न्याय की परंपरावादी अवधारणा, इसका प्रतिपादक सिफेलस है और इसके अनुसार सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुकाना ही न्याय है। सिफेलस का पुत्र पॉलीमार्क्स, उसके अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। न्याय की उग्रवादी धारणा, इसका प्रतिपादक थ्रेसिमेक्स है और इसके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। न्याय की व्यवहारवादी धारणा, इसका प्रतिपादक ग्लोकन है और ग्लोकन के अनुसार मानव स्वभाव से स्वार्थी है और मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था में उत्पन्न अन्याय को दूर करने के लिए समझौता किया कि वे न तो अन्याय करेंगे और न अन्याय को सहन करेंगे। प्लेटो की न्याय संबंधी अवधारणा। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग अलग स्वभाव होता है
मनुष्य की आत्मा में 3 गुण होते हैं, विवेक, साहस और सुधा। सुधा यानी लालसा। आत्मा के प्रत्येक तत्व का अपना स्वाभाविक कार्य है। विवेक का कार्य नियंत्रण करना, साहस का कार्य रक्षा करना और सुधा का कार्य भौतिक वस्तुओं का संचय करना है। प्लेटो के अनुसार यदि मानव आत्मा के तीनों गुणों के आधार पर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करे तो वह न्यायी है। न्याय क्या है? यदि मानव आत्मा के तीनों गुणों के आधार पर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य करे। प्लेटो के अनुसार एक व्यक्ति को केवल एक ही कार्य करना चाहिए जो उसकी प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है। इस प्रकार प्लेटो प्रचलित तीनों धारणाओं का खंडन करते हुए न्याय को बाह्य वस्तु ने मानकर मानव आत्मा का गुण मानता है। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। प्लेटो के अनुसार न्याय के 2 रूप हैं, सामाजिक न्याय और दूसरा व्यक्तिगत न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? प्लेटो का कहना है कि सामाजिक रूप में न्याय तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग अपने स्वभावानुकूल कार्यों को पूरा करते हैं और परस्पर सामंजस्य तथा एकता बनाए रखते हैं। प्लेटो राज्य में दार्शनिक वर्ग में विवेक, सैनिक वर्ग में साहस तथा उत्पादक वर्ग में सुधा या तृष्णा तत्वों की प्रधानता स्वीकार करता है। यानी प्लेटो समाज में या राज्य में 3 वर्ग मानता है, दार्शनिक वर्ग जिसमें विवेक की प्रधानता है, सैनिक वर्ग जिसमें साहस की प्रधानता है और उत्पादक वर्ग जिसमें सुधा या तृष्णा तत्वों की प्रधानता है। प्रत्येक वर्ग अपने अपने कर्तव्यों का उचित दिशा में निर्वहन करके न्याय की स्थापना कर सकता है। प्लेटो का कहना है कि राज्य के तीनों वर्ग जिसमें दार्शनिक, सैनिक और उत्पादक है, अपने अपने कार्यों का समुचित निर्वाह और पालन करना ही सामाजिक न्याय है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान दें, विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही ऐसा कार्य करना चाहिए जो उसके स्वभाव के अनुकूल है। व्यक्तिगत न्याय। प्लेटो व्यक्तिगत न्याय के बारे में भी वही आधार अपनाता है जो सामाजिक न्याय के बारे में अपनाता है। प्लेटो का कहना है कि जब व्यक्ति की आत्मा के साहस और सुधा तत्व विवेक के नियंत्रण व अनुशासन में कार्य करते हैं तो व्यक्तिगत न्याय की प्राप्ति होती है। प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही विस्तृत रूप है। प्लेटो का कहना है कि महत्वपूर्ण कथन है उसका, राज्य की उत्पत्ति वृक्षों और चट्टानों से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होती है। जिस प्रकार सामाजिक न्याय में तीनों वर्ग अपने अपने कार्य क्षेत्रों में रहते हैं, उसी प्रकार व्यक्तिगत न्याय में भी आत्मा के तीनों तत्व अपने ही क्षेत्रों में सीमित रहते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत की जो पहली विशेषता है कि यह विशिष्टीकरण पर आधारित सिद्धांत है। प्लेटो का मानना है कि मनुष्य की आत्मा के प्रत्येक तत्व का अपना विशिष्ट कार्य होता है, जैसे विवेक का कार्य नेतृत्व करना, साहस का कार्य रक्षा करना और सुधा का कार्य उत्पादन करना। दूसरी विशेषता अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो का मानना है कि आत्मा के तीनों तत्वों या वर्गों का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है। इसके लिए ये उचित है कि वे एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। तीसरी विशेषता यह सामंजस्य तथा एकता के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत द्वारा राज्य के तीनों वर्गों व आत्मा के तीनों तत्वों में सामंजस्य और एकता बनाए रखना चाहता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत रचनात्मक सिद्धांत है। इसमें न्याय की आधारशिला पर राज्य रूपी सुंदर भवन का निर्माण करता है। इसमें स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त है। प्लेटो के न्याय के 2 प्रकार हैं, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय।
ये व्यक्तिवाद का विरोधी है। प्लेटो का मानना है कि समाज या राज्य से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत के सहायक एवं अनिवार्य साधन, इसमें दो साधन है, एक शिक्षा और दूसरा साम्यवाद। दार्शनिक शासक प्लेटो के न्याय सिद्धांत का महत्वपूर्ण तत्व है और प्लेटो के मतानुसार जब व्यक्ति अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करता है तब उसमें उसकी रुचि बढ़ती है। ये कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत को जन्म देता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषता है कि ये सावयवी एकता के सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो को राज्य सिद्धांत में व्यक्ति राज्य के लिए है और राज्य के प्रति उसके कर्तव्य ही है, अधिकार नहीं है। और राज्य साध्य है और व्यक्ति साधन है। नैतिकता पर आधारित है, आदर्श राज्य का रक्षक है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना है। पहली आलोचना यह है कि प्लेटो का न्याय केवल नैतिक है, कानूनी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें दंडकारी शक्ति का अभाव है। दूसरी आलोचना है कि ये कर्तव्यों पर अधिक जोर देता है, अधिकारों पर नहीं। तीसरी जो आलोचना है कि इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए अवसर का अभाव है। चौथी आलोचना इसके अंतर्गत अत्यधिक एकीकरण एवं अत्यधिक पृथकीकरण की प्रवृत्ति है। अगली जो आलोचना है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधुनिक राज्यों में लागू नहीं किया जा सकता। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना यह कहकर भी की जाती है कि यह निरंकुशवाद का प्रतीक है। प्लेटो ने दार्शनिक शासक के हाथों में संपूर्ण राजनीतिक सत्ता पर निरंकुशतावाद को बढ़ावा दिया है। फिर उसकी आलोचना यह कहकर भी की जाती है कि यह अप्रजातांत्रिक है, क्योंकि प्लेटो ने व्यक्तियों की समानता को अस्वीकार किया है। ये वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहन देता है। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार समाज में 3 वर्ग हैं। इसके अंतर्गत सामान्य जनता पर अविश्वास भी है। प्लेटो बहुमत पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। वह कलाकारों एवं कृषकों में प्रशासन की जरा भी क्षमता नहीं मानता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना यह कहकर भी की जाती है कि ये एक तरह का विरोधाभासी सिद्धांत है। कुछ लोग इसको अमनोवैज्ञानिक भी मानते हैं और कुछ का मानना है कि इसमें सर्व विभाजन की जो प्रणाली है उसका अभाव है। आलोचकों के अनुसार प्लेटो के न्याय सिद्धांत में अधिकारों और दंड की व्यवस्था का अभाव है। साथ ही यह सर्वसत्तावादी तथा फांसीवादी तत्वों से पोषित है। प्लेटो के सिद्धांत का महत्व। उपरोक्त आलोचनाओं के बाद भी प्लेटो के सिद्धांत का महत्व कम नहीं होता है। प्लेटो ने इस सिद्धांत के माध्यम से समाज और राज्य में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। यह सिद्धांत समाज में अज्ञान की समस्याओं को समस्याओं का जनक मानता है और इसके निवारण के हेतु सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली का प्रतिपादन करता है। यह सिद्धांत सार्वजनिक जीवन के पतन का प्रमुख कारण राजनीतिक सत्ता व आर्थिक सत्ता के एक ही हाथ में केंद्रित होने को मानता है और इस दृष्टि से दोनों सत्ताओं के पृथक्करण की व्यवस्था करता है। प्लेटो ने जिस न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वह आजकल की शासन व्यवस्था में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। यदि प्लेटो के स्वधर्म, सदाचार, नैतिकता को हम आधार मानकर चलें तो समाज की जो ये त्रुटियां हैं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो आज हमने प्लेटो के न्याय सिद्धांत का अध्ययन किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।